हेलो गाइस। हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता। इसका थोड़ा सा आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। वैसे तो आसान चैप्टर है, फिर भी पूरा कंप्लीट करते हैं जिसे समझ में आता है। देखो जैसे अब है प्रतिशत दे रखा है, किसी भी डिजिट में प्रतिशत दे रखा है, जैसे 35% है। इसे सिंपल फॉर्म में पूछा है कि इसे सिंपल फॉर्म में बताइए कि क्या होगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले निशान को हटाना है। इसका मतलब क्या है कि ये है 100%। का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ 35। हमें ये हटाना है तो हमें ये नीचे लगाना पड़ेगा 100। बस इतना सा करना है। अगर 35% लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, उसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हमें बस इसके हटाने के लिए इसके नीचे 100 लिखना है। ये अब निशान यहाँ से खत्म। जब हमने 100 लिख दिया तो इसका मतलब ये निशान हमारा यहाँ से अब खत्म हो गया। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी अगर ये कट रहा है किसी भी डिजिट से तो हमें काटना है। जैसे ये 35 है या 100 है, ये 5 से कटेंगे। 7 और 5 2, ये आया हमारा 7/20। अब ये कट नहीं सकता 7/20, यह हमारा आंसर है। अब जैसे एक डिजिट और ले लेते हैं 1.6। डेसिमल का भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी इसे भी सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो करना क्या है, बस हमें ये निशान हटाना है। तो यहाँ आएगा 1.6/100। अब ये निशान हमारे यहाँ से खत्म। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी कि ये डेसिमल है तो ये कैसे हटेगा। देखो हटाने का तरीका है, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है ये देखना है। डेसिमल के पीछे एक डिजिट है तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे और ये हमारे यहाँ से खत्म। अब हमारे ये बचा क्या 16/1000। ये बचा अब हमारा। डेसिमल हटाने का तरीका समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक मैथ है इसलिए मैं हर छोटी से छोटी चीज बताती हूँ कि जिसे नहीं भी आता वो भी समझने की कोशिश करेगा। अब जैसे ये 16 है, ये 1000 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले 2 से डिवाइड कर लो, 8500। कितना आया 8/500। अभी ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कर लो, कितना आया 4/250। अभी ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं पूरा करके दिखा रही हूँ, वरना तो ये यही कटता रहता है, यही कटता रहता है, ऊपर नीचे आता रहता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या आया 2/125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऊपर की डिजिट है ही 2, तो ये 2 से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा अब यहाँ आंसर है। अब देखो परसेंटेज हटाना भी आ गया अब आपसे। अब हम दिखाते हैं कि परसेंटेज लगाना कैसे है। अब जैसे भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है, जैसे हमारी कोई डिजिट ले ली हमने 9/16, इसे प्रतिशत में बदलना है। इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जिससे हमें अगर हमें फ्रैक्शन में को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना 100 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को। अब देखो इसके अपोन में 1 मान लेंगे। अब ये 16 है, 16 से 100 डिवाइड हो जाएगा। जैसे 16 से तो नहीं, लेकिन 4 से हो जाएगा। 4 4 जा और 25। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। ये डिवाइड करना शायद आ तो रहा होगा ना, जैसे हमें ऐसे करना होता है, ऊपर नीचे की डिजिट काटनी होती है, तो हम इधर की भी काट सकते हैं, इधर की भी काट सकते हैं। तो जैसे 16 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 4 से डिवाइड हो जाएगा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये आपस में कुछ नहीं करता, तो 9 की 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 की 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया 215/4। अब ये डिवाइड तो किसी से होगा नहीं। अगर हमें चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे उसका भी एक तरीका है,
चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे हमने 4 से 200 150 को डिवाइड किया, 115 को डिवाइड किया, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 1 5 3। तो ये जो आता है इसे तो लिखते हैं साइड, जो नीचे आता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जो इधर होता है उसे लिखते हैं नीचे। ये साइड, ये ऊपर, ये नीचे, ये साइड, ये ऊपर, ये नीचे, ये फ्रैक्शन लिखने का तरीका है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जब इसमें प्रतिशत पूछा था तो अब ये प्रतिशत का निशान लगाना जरूरी है। अब देखो मैंने प्रतिशत का निशान लगाना भी आपको फ्रैक्शन में बता दिया है। इस अगर मैं और कुछ बताती हूँ तो इससे लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपके लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस अगली वीडियो में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहती है, इसलिए मुझे जल्दी करवाना पड़ता है। थैंक यू।